कहा जाता है by failing to prepare you are preparing to fail. Planning is important for everything. आज हम बात करते हैं क्या शादी प्लानिंग के साथ साथ बच्चा प्लान करना भी इम्पोर्टेंट है। क्या आपको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लेनी चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति अस्थाना है। मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में एंड मैं डायरेक्टर हूँ कलूसा क्लिनिक गुरुग्राम में। और आज मैं बात करती हूँ क्यों प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इतनी इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है आपको एक गुड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना बिफोर एक्चुअल कंसेप्शन। तो देखा गया मैरिज प्लानिंग के लिए तो आपकी पूरी फैमिली लगी रहती है, बट बच्चों के लिए आप अनप्लान्ड ही कंसेप्शन कर लेते हैं। बट अगर आपकी फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जिसके लिए आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि क्यों प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपके फैमिली ट्री में कुछ ऐसे जेनेटिक डिजीजेस हैं जो रन कर रहे हैं, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या ये बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप थैल माइनर के पेशेंट हैं, थैलेसीमिया माइनर के, तो हो सकता है ये आपकी जिंदगी में ज्यादा प्रभाव ना करता हो एक्सेप्ट फॉर एनीमिया। बट अगर आप किसी और थैल माइनर पार्टनर के साथ शादी कर लेते हैं, सो देयर आर चांसेस कि आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर का हो सकता है और ऐसे में आपकी लाइफ काफी कुछ बदल सकती है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया इन सब के पेशेंट खुद हैं तो प्लीज़ आप पहले ही डॉक्टर को मिलें और ये डिस्कस करें। ऑल्सो बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जिनके बारे में अगर पहले से पता हो तो हम बच्चों में होने वाले कई गंभीर बीमारियों से आपको सावधान कर सकते हैं, जैसे कि कंजनाइटल रूबेला। एक बहुत सिंपल सा वायरस है, बट ये बच्चों में कंजनाइटल कैटरैक्ट भी कर सकता है, फीमेल्स में रिपीटेड अबॉर्शंस भी कर सकता है। इसका एक सिंपल सा वैक्सीन होता है जो ज़्यादातर हम सभी को बचपन में लगा हुआ है MMR नाम से, बट सिंस ये मैंडेटरी वैक्सीनेशन पहले नहीं था, इसलिए कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इसका वैक्सीन नहीं लगा। तो अगर हमें पहले से मालूम हो कि हमें ये वैक्सीन लगा है कि नहीं, और अगर नहीं लगा है तो हम ये वैक्सीन ले लें, तो हम अपने बच्चों को बहुत सारे गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। ऑल्सो अगर आप हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं या HIV के पेशेंट हैं, सो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे में इनके ट्रांसफर होने का कितना रिस्क है, आपका वायरल लोड क्या है और क्या ये आपके बच्चे में आ सकता है। इन सब के लिए भी आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलें। ऑल्सो बच्चों में कुछ डिजीजेस प्री डायग्नोस्ड एंटीनेटली भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट में छेद होना या हार्ट में कोई और मैलफॉर्मेशन होगा। अगर आपको इनके बारे में पहले से ही पता है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम इनके स्पेशलिस्ट को स्पेशली डिलीवरी के टाइम पे मौजूद कर सकते हैं, सो दैट बच्चों की ठीक केयर हो सके एंड अगर इनमें फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए तो सही समय से हो सके। आइए और जानते हैं कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि आप अब प्रेगनेंसी के लिए तैयार हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हमें पहले से ध्यान रखना है। नंबर 1, क्या आप मेंटली, फिजिकली एंड मेडिकली फिट हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। अक्सर देखा गया है कि कई पेशेंट्स ओवरवेट हैं, PCOD के मरीज हैं, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है। क्या इन पेशेंट्स को पहले ठीक होना इम्पोर्टेंट है या अनकंट्रोल डायबिटीज में या अनकंट्रोल वेट में ये प्रेग्नेंट हो जाए और बाद में कॉम्प्लिकेशंस में लैंड करे। ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि प्रेगनेंसी जितनी स्मूथ हो उतना अच्छा है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अपने आप को मेडिकली एंड फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करें प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्टर आपसे ज़रूर जानेगा कि आपकी फैमिली ट्री कैसी है, कितना हेल्दी है आपका फैमिली ट्री। कई बार फैमिली की ये हिस्ट्री होती है कि मम्मी को भी रिपीटेड अबॉर्शंस हुए, सिस्टर्स को भी रिपीटेड अबॉर्शंस हुए और आपके भी रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ टेस्ट कराने जो कि डिटेक्ट करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। और फैमिली में मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, डायबिटिक हैं पेरेंट्स, हाइपरटेंसिव हैं पेरेंट्स, कोई और हिस्ट्री है, ये भी डॉक्टर आपके जानना चाहेंगे और इसके लिए आपको अलर्ट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या आप धूम्रपान करते हैं कि नहीं, क्या आप एडिक्टेड हैं स्मोकिंग के लिए, निकोटीन के लिए, वेपिंग के लिए, अल्कोहल के लिए। बोथ मदर एंड फादर, दोनों महिलाओं में और पुरुषों में इसका बहुत ही गलत असर होता है। आप अगर स्मोकिंग करते करते प्रेग्नेंट हो जाएं तो ये आपके
बच्चे पे भी असर कर सकता है। आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, समय से छोटा हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एंड व्हाट नॉट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें, स्मोकिंग और अल्कोहल पहले से ही कम करें और रोक दें। अगर आपका मेल पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल करता है तो उसकी स्पर्म क्वालिटी भी खराब हो सकती है। अगर दोनों स्पर्म क्वालिटी और एग क्वालिटी खराब है तो आपके चांसेस फॉर अबॉर्शंस एंड malformations इन बेबीज बढ़ जाते हैं। इसलिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी लाइफ जिए, हेल्दी खाना खाएं, रोज एक्सरसाइज करें एंड एडिक्शन से दूर रहें। महिलाओं को भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाने उनके हार्मोन्स कैसे हैं, क्या उन्हें रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो कॉज क्या है, इज इट जस्ट हार्मोनल और समथिंग एल्स। उनके यूट्रस कैसा है, क्या यूट्रस में कोई सेप्टा तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही ठीक कराते हुए फिर प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ें। ऑल्सो देखा गया है कि महिलाएं अगर उनमें ओवरीज में पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो उनके हार्मोन्स काफ़ी आगे पीछे रहते हैं। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके डॉक्टर, जैसे कि हमने डिस्कस ही किया, वैक्सीनेशन के लिए आपको बोलेंगे, जैसे रूबेला वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, HPV वैक्सीनेशन भी। ये सब वैक्सीनेशन आप प्रेगनेंसी से पहले ही ले लें सो दैट आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो। ये सब वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते बिकॉज दीज आर लाइव वैक्सीन्स, इसलिए ये आपको प्रेग्नेंट होने से पहले ही लेना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, अगर आप हेल्दी हैं, मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, मेडिकली फिट हैं, सो यू कैन गो फॉरवर्ड एंड कंसीव। करेक्ट एज पे कंसीव करें, अपनी एग क्वालिटी के बारे में डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें सो दैट यू डोंट मिस द ट्रेन। थैंक यू, नमस्कार, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार।